बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा लेक्चर चैप्टर नंबर 9 बुक 2 एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स पे होगा। इस चैप्टर में जिन टॉपिक्स को जिन कंटेंट्स को हमने डिस्कस करना है उसमें इंट्रोडक्शन है, नोमेनक्लेचर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स, बेंजीन, द स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन, प्रेपरेशन ऑफ बेंजीन, रिएक्शंस ऑफ बेंजीन, एडिशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन देखेंगे इंशाल्लाह। ओरिएंटेशन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ऑर्थोमेटा एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स को देखेंगे। कंपैरिजन ऑफ रिएक्टिविटीज ऑफ अल्केन, अल्कीन्स एंड बेंजीन। तो ये वो हमारे टॉपिक्स हैं जिनको इंशाल्लाह हम डिटेल डिस्कस करेंगे विद एमसीक्यूज। सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन में। द टर्म एरोमेटिक वाज ड्राइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड अरोमा एंड अरोमा मीन फ्रेगनेंट, अरोमा मीन फ्रेगनेंट and was used in organic chemistry for a special class of compound. Aromatic hydrocarbon have low hydrogen to carbon ratio in their molecular formula. एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन आपके सामने हैं। इनमें मोनोसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है जिसमें हमारे पास फिनोल आ जाता है, ठीक है जी। और फिनोल आ गया, बेंजल्डिहाइड आ गया, एनिलीन आ गया, यहाँ पे बेंजोइक एसिड, ये सब मोनोसाइक्लिक जिसमें एक बेंजीन रिंग है, टॉलवीन वगैरह। जबकि जो पॉलीसाइक्लिक हमारे पास एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है वो टू टाइप के हैं। एक हमारे पास इसमें होगा आइसोलेटेड फॉर्म में और दूसरा इसमें होगा फ्यूज्ड फॉर्म में। जो आइसोलेटेड फॉर्म है इसमें बाइफिनाइल आ जाएगा, जबकि जो फ्यूज्ड फॉर्म है जिसमें रिंग फ्यूज्ड होंगे उसमें एंथ्रासीन है, नेप्थलीन है, फिनेंथ्रीन वगैरह हैं, ये इसी में आते हैं। डेफिनेशन की बात करें, when one or more than one hydrogen atom of benzene ring are substituted by saturated or unsaturated group consisting of carbon and hydrogen, then the resulting compound are aromatic hydrocarbon। जिसमें आप एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देंगे, ठीक है जी। एक हाइड्रोजन जो है एटम ऑफ बेंजीन रिंग जो है वो सब्सिट्यूट हो जाएगा बाय अदर ग्रुप, दैट इज कॉल्ड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन नोमेनक्लेचर देखें, सबसे पहले फ्यूज फॉर्म में देखें। दो बेंजीन रिंग फ्यूज्ड हो तो ये नेफ्थलीन कहलाता है। हाँ जी, नेफ्थलीन का हमारे पास फार्मूला होगा यहाँ पर। फॉर एग्जांपल ये आ जाएगा C10 और H8, C10H8। इस तरह से जो फेनेंथ्रीन है इसमें तीन बेंजीन रिंग फ्यूज होते हैं और एंथ्रासीन में भी तीन होते हैं, ये आपस में पोजीशन आइसोमर्स हैं। जबकि मोनोसाइक्लिक में आपके पास आ जाएगा ये टॉलवीन आ जाएगा जिसको मिथाइल बेंजीन भी कहते हैं। इस तरह पहले नाम आपने सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप को देना है, तो ये आ जाएगा इथाइल बेंजीन। इस तरह से ये हमारे पास है एक ऑर्थो पे है और एक मेटा पोजीशन पे, ये हमारे पास आएगा टॉलवीन, जबकि इसके मेटा पोजीशन पे यहाँ पर ये मिथाइल ग्रुप लगा, सो दैट इज मेटाजाइलिन, ऑर्थोजाइलिन। जब दो CH3 ग्रुप बेंजीन पे अटैच हो जाए तो ये जाइलिन है, दैट इज मेटाजाइलिन। इट मे बी ऑर्थोजाइलिन और पैराजाइलिन भी हो सकता है। ये सब मोनोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड है। टॉलवीन आ गया, फिनोल आ गया, एनिलीन आ गया, बेंजोइक एसिड आ जाएगा, बेंजल्डिहाइड आ जाएगा, ये सब मोनोसाइक्लिक हैं। स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन के देखें, सबसे पहले दो पॉसिबल स्टेट चेंज स्ट्रक्चर बेंजीन के प्रपोज किए गए, जिसमें एक था हमारे पास 1,5 हेक्सा डाई आइन और दूसरा 1,5 हेक्सा डाई इन 3 आइन। जबकि दोनों स्टेट चेंज स्ट्रक्चर रूल्ड आउट हो गए। रीजन क्या है? बेंजीन डज नॉट डीकलोराइज KMnO4 वाइल अल्कीन एंड अल्काइन डीकलोराइज KMnO4, पहली रीजन। नंबर 2, मान लिया जाए कि अगर ये बेंजीन स्टेट चेंज स्ट्रक्चर है तो बेंजीन गिव एडिशन रिएक्शन विद हाइड्रोजन एंड हैलोजेंस, बेंजीन गिव सब्स्टिट्यूटेड रिएक्शन with considered HNO3H2SO4 we show in saturation. Benzene give only one monosubstituted product while which is against its state structure, that may be form 3। बेंजीन 3 जो है हमारे पास ये मोनोसब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट भी देती है, डाई सब्स्टिट्यूटेड भी और ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट भी दे सकती है। अगर हम मान लें कि बेंजीन का ये स्टेट चेंज स्ट्रक्चर है तो बेंजीन का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो C6H6 है, जो कि अल्केन्स, अल्कीन्स और अल्काइन से डिफरेंट है। तो पहली बात यह है कि बेंजीन जो है वो KMnO4 को डीकलोराइज नहीं करता, अल्कीन अल्काइन करते हैं क्योंकि ये स्टेट चेंज स्ट्रक्चर नहीं रखता। दूसरी बात, बेंजीन का जो जनरल फार्मूला है CnHn वो भी अल्केन अल्कीन अल्काइन से डिफरेंट है। अल्केन का जनरल फार्मूला CnH2n+2, अल्कीन का CnH2n, अल्काइंस का CnH2n-2, तो ये भी स्ट्रक्चर भी डिफरेंट है। बेंजीन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है लेकिन अल्कीन अल्काइन एडिशन रिएक्शन को फेवर करती हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो बेंजीन है वो ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट दे सकती है, लेकिन जो अल्कीन अल्काइन है वो आपके सामने है मोनोसब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट देते हैं। ककुले स्ट्रक्चर, ही प्रपोज प्लेनर हेक्सागोनल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन containing 3 double bond alternate to single bond. Kekulé structure give only one monosubstituted benzene. It give 3 disubstituted benzene isomeric product ortho, meta and para. 3 disubstituted product ortho, meta and para. इस तरह से as benzene adds 3 molecules of hydrogen and chlorine, it favor presence of 3 double bond alternate to the single bond. Objection to Kekulé structure. Kekulé structure favor the unsaturation of benzene while benzene act as a saturated hydrocarbon. तो इसलिए जो कैकुले स्ट्रक्चर है उस पर ये ऑब्जेक्शन थी।
बेंजीन तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देना पसंद करता है एज कम्पेयर टू एडिशन रिएक्शन. Benzene is a stable compound. According to X-ray studies, benzene has a hexagonal structure of compound. अगर हम बात करें यहाँ पे कार्बन टू कार्बन, ठीक है जी, कार्बन कार्बन और कार्बन टू हाइड्रोजन, तो बॉन्ड एंगल है 120 डिग्री होगा. बॉन्ड लेंथ ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड इज 1.397 एंगस्ट्रम और कार्बन हाइड्रोजन जो बॉन्ड लेंथ है 1.09 एंगस्ट्रम होगी. मॉडर्न कॉन्सेप्ट अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन ये है कि ईच कार्बन एटम इन बेंजीन इज sp2 हाइब्रिडाइज. हर कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है विच फॉर्म सिग्मा बॉन्ड with one hydrogen atom and two with adjacent carbon atom. All sigma bond formed by sp2 and sp2s orbitals are coplanar. All bond angle are 120 degree. So the structure of benzene is regular coplanar hexagonal. Unhybridized 2p atomic orbital of carbon atom overlap above and below our framework and form diffuse delocalized continuous sheet of pi electronic cloud. अगर हम देखें या कंपैरिजन करें तो जो हमारे पास साइक्लोहेक्सीन है जिसमें एक पाई बॉन्ड है, तो उसकी जो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन है वो -119.5 किलो जॉल पर मोल है. अगर दो पाई बॉन्ड आ जाए 13 साइक्लोहेक्साडाइईन में तो ये डबल हो जाएगी -239, और 135 साइक्लोहेक्साट्राइईन की ये ट्रिपल होनी चाहिए -358.5 किलो जॉल पर मोल. लेकिन जो एक्चुअल हमारे पास हाइड्रेशन एनर्जी आई है, हाइड्रोजनेशन एनर्जी, वो सिंगल पाई बॉन्ड की तो -119.5 है. डबल जो बॉन्ड है वो हमारे पास आ जाएगी यहाँ पर 231.5. अगर ट्रिपल जो है 135 साइक्लोहेक्साट्राइईन की होनी तो वो -358 चाहिए थी, लेकिन एक्चुअल जो हाइड्रोजनेशन एनर्जी आई है वो -208 है. इन दोनों में जो डिफरेंस है 150.5, that is called resonance energy. The stability of benzene is due to extensive delocalization of pi electron. The delocalized electron increase the stability of benzene. Heat of hydrogenation of cyclohexane and 1,3 cyclohexadiene is cyclohexene जो है इसकी जो हमारे पास है साइक्लोहेक्सीन, प्लीज मेक अ करेक्शन, -119.5 किलो जॉल पर मोल है. जबकि हमारे पास अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो साइक्लोहेक्साडाइईन है वो -231.5 है. ड्यू टू द फिनोमेना ऑफ रेजोनेंस एंड द रेजोनेंस एनर्जी, द हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ बेंजीन इज लेसर देन -208 देन दैट ऑफ 135 साइक्लोहेक्साट्राइईन. तो ये डिफरेंस जो हमारे पास आया, ठीक है जी, वो दोनों में वो 150.5 है एंड दैट इज कॉल्ड रेजोनेंस एनर्जी. और बेंजीन के पांच जो है वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है. दो कैकुल ने पेश किए थे और 3 दीवार ने. बेंजीन इन पांचों का कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर है, ये आपके सामने है. द रेजोनेंस मेथड, the possibility of different pairing scheme of valence electron of atom is called resonance and the different structure thus arranged are called resonating structure. तो ये लास्ट स्लाइड पे आपने देखा था, ये 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं. 2 कैकुल ने पेश किए थे जबकि 3 जो है ये स्ट्रक्चर ये दीवार ने पेश किए हैं. और बेंजीन इन पांचों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर कहलाता है. डिफरेंट Lewis structures are called resonating contributing structure or conical forms. The resonance structures are represented by double arrowhead. ये जरूरी है जी रेजोनेंस स्ट्रक्चर. दीवार इज अ साइंटिस्ट हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ पाई बॉन्ड्स, ठीक है, हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ पाई बॉन्ड्स इन द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, but this structure contributes very little in the prediction of actual structure of benzene. Kekulé structure of benzene contributed more in prediction of actual structure of benzene. 2 केकुल स्ट्रक्चर हैं और 3 दीवार स्ट्रक्चर हैं. केकुल स्ट्रक्चर जो है वो एक्सेप्टेबल थे इसलिए कि वहाँ पे पाई बॉन्ड जो है वो अल्टरनेट पोजीशन पे था, बॉन्ड लेंथ कम थी, दैट्स वाई स्टेबिलिटी ज़्यादा थी एज कम्पेयर टू दीवार स्ट्रक्चर. बॉन्ड लेंथ इन हाइड्रोकार्बन एज अंडर, जो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होती है अल्केन्स में वो 1.54 एंगस्ट्रम है. कार्बन कार्बन डबल 1.34 एंगस्ट्रम है. कार्बन कार्बन ट्रिपल जो है 120 एंगस्ट्रम होती है. तो सिंगल में 1.54, डबल में 1.34 और ट्रिपल में 1.20 है. ये प्लीज मेक अ पॉइंट. कार्बन कार्बन इन बेंजीन इज 1.397 एंगस्ट्रम. Bond length in carbon in benzene is 1.397 angstrom and it is between single and double bond. Due to fact of bond length, it was proposed that the actual structure of benzene will be the hybrid of Kekulé and Dewar, जो कि बाद में पहले आपसे कर चुका हूँ. Preparation of benzene, भाई अगर आप यहाँ पे अल्केन्स जो है इसके आप पॉलीमराइजेशन करवाते हैं, ठीक है जी, तो ये आपके पास रीएजेंट है जो आपने यूज़ करने हैं, क्रोमियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और सिलिका. तो अल्केन्स जो है स्ट्रेट चेन अल्केन बेंजीन में कन्वर्ट होंगे एन हेक्सेन टू बेंजीन एंड दैट इज कॉल्ड एरोमेटाइजेशन.
फ्रॉम एसिटालीन, अगर एसिटालीन की पॉलीमराइजेशन करवाते हैं ऑर्गेनो निकल कैटलिस्ट होंगे एट 70 डिग्री, तब भी बेंजीन प्रिपेयर हो सकता है। ये सेकंड मेथड है। नेक्स्ट, लेबॉर्ट्री प्रिपरेशन में देखें, अगर सोडियम साल्ट और बेंजोएट जो है सोडा लाइम से इसका रिएक्शन करवाते हैं तो बेंजीन बनेगा और साथ सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। नेक्स्ट, अगर आप फिनोल के जो है डिस्टिलेशन करवाते हैं विद जिंक डस्ट तो ZnO बनेगा और इसके साथ बेंजीन। अगर आप बेंजीन सल्फोनिक एसिड का रिएक्शन वाटर से करवाएंगे तो बेंजीन बनेगा और साथ सल्फ्यूरिक एसिड। अगर डिहाइड्रेशन करवाते हैं साइक्लोहेक्सेन से प्लाटिनम और प्लेटिनम की मौजूदगी में तब भी बेंजीन प्रिपेयर होगा और साथ हाइड्रोजन 3H2। वुड्स फिटिंग रिएक्शन बहुत अहम है अल्काइल बेंजीन प्रिपेयर करने के लिए। ब्रोमो बेंजीन का रिएक्शन इथाइल ब्रोमाइड से करवाएं विद सोडियम ईथर की मौजूदगी में, इथाइल बेंजीन और साथ 2NaBr सोडियम ब्रोमाइड बनेगा। Reaction of benzene. The species which are electron deficient are called electrophiles. Presence of delocalized electron in benzene increase the stability of benzene. So very strong electrophile is required for attacking purpose. Weak electrophile नहीं strong electrophile चाहिए होगा, ठीक है जी, बेंजीन की डिलोकलाइज पाई इलेक्ट्रॉनिक शीट को ब्रेक करने के लिए। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या है? Presence of delocalized electron in the benzene increase the stability of benzene, so very strong electrophile is required for attacking purpose. Monosubstituted benzene is produced during the halogenation in which FeX3 और Fe act as a catalyst. तो भाई FeX3 और Fe आयरन मिलके पहले FeX4 नेगेटिव बनेगा और फिर इससे जो है एक हेलोजनोनियम आयन प्रोड्यूस होता है, जैसे ब्रोमोनियम आयन, क्लोरोनियम आयन। तो यहाँ पे ये मोनोसब्स्टिट्यूटेड जो है ब्रोमोबेंजीन और क्लोरोबेंजीन बन जाता है, ये आपके सामने है। इस तरह से अगर आप नाइट्रेशन देखें तो पहले इलेक्ट्रोफाइल प्रोड्यूस होगा नाइट्रो ग्रुप, ठीक है जी, जो अटैक करेगा तो नाइट्रोबेंजीन बनेगा। इंट्रोडक्शन ऑफ, ठीक है जी, सल्फोनिक एसिड ग्रुप इनटू बेंजीन इज कॉल्ड सल्फोनेशन। तो पहले दो सल्फ्यूरिक एसिड मिलकर SO3 इलेक्ट्रोफाइल प्रोड्यूस करते हैं, देन अटैक होता है तो ये बेंजीन सल्फोनिक एसिड आपके सामने ये प्रिपेयर हो रहा है। नेक्स्ट, फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन एंड एसाइलेशन। The reaction in which alkyl group or acyl group replace the hydrogen of benzene is called Friedel-Crafts alkylation और acylation। AlCl3 की बात करते हैं, is used as a catalyst in Friedel-Crafts alkylation और acylation। तो स्टूडेंट ये आपके सामने फ्राइडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन है जिसमें टॉल्वीन बन रहा है और साथ HCl, जबकि ये फ्राइडल-क्राफ्ट एसाइलेशन है जिसमें असाइल क्लोराइड से रिएक्शन करवाते हैं और असाइल बेंजीन जिसको आप एसीटोफिनोन भी कहते हैं ये बनेगा साथ HCl। रिएक्शन इन विच बेंजीन रिंग इज इन्वॉल्व, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजनेशन करवाएंगे तो साइक्लोहेक्सेन बनेगा। निकल जो है ये कैटलिस्ट के तौर पर यूज होता है। ऑन ब्रोमिनेशन, अगर ब्रोमिनेशन करवाएंगे तो हेक्सा ब्रोमोबेंजीन बनेगा सनलाइट की मौजूदगी में। अगर आप इसकी कैटालिटिक ऑक्सीडेशन करवाते हैं V2O5 की मौजूदगी में तो मैलिक एनहाइड्राइड बनेगा और मैलिक एनहाइड्राइड का अगर आप फर्दर रिएक्शन करवाएंगे, ठीक है जी, वाटर से, तो ये मैलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, मैलिक एनहाइड्राइड से मैलिक एसिड। बेंजीन रिएक्ट विद ओजोन, ओजोन से रिएक्ट करेगा तो बेंजीन ट्राईओजोनाइड बनेगा और मजीद वाटर से हाइड्रोलिसिस पे ग्लाइओक्सिल बनता है। ये रिएक्शन बहुत अहम है। नेक्स्ट, ओरिएंटेशन इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल में गेट द पोजीशन ऑन ऑर्थो पोजीशन, कार्बन 2 ऑर्थो पोजीशन पे हो सकता है यहाँ पे, ठीक है जी, ये आपके सामने ऑर्थो पोजीशन, ठीक है जी। इट मे बी एट मेटा पोजीशन, कार्बन 3 और 5, ठीक है, ये आपके सामने मेटा पोजीशन है, ये कार्बन 3 है, ये कार्बन 5 है, मेटा पोजीशन। जबकि इट मे बी पैरा पोजीशन, पैरा पोजीशन जो हमारे पास है वो यहाँ पे 1 2 3 4 पोजीशन भी हो सकती है, ठीक है, वो ये है आपके पास पैरा। तो 3 जो है वो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट हो सकती हैं, मोनो सब्स्टिट्यूटेड, ठीक है जी, जिसमें तो ये अटैच हो गया। ये आपके सामने है ऑर्थो पोजीशन, वो मेटा पोजीशन और ये पैरा पोजीशन आपके सामने है। ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप इंक्रीज द रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन, ये रिएक्टिविटी को बढ़ाते हैं ऑर्थो पैरा। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं, ये आपके सामने सारे ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप हैं, ये बेंजीन की रिएक्टिविटी को बढ़ाते हैं। जैसे कि नाइट्रिक एसिड है, अगर नाइट्रो ग्रुप अटैक करेगा, ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, तो ये ऑर्थो पे और पैरा पे अटैक होगा, ये आपके सामने, ठीक है जी। मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप की बात करते हैं। मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप विदड्रॉइंग द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम बेंजीन एंड दे डिक्रीज द रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन, ये बेंजीन से भी इसकी रिएक्टिविटी को कम करते हैं। नाइट्रो ग्रुप जो है ये इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग इफेक्ट रखता है, तो आने वाली जो स्पीशी है वो मेटा पोजीशन पर अटैक करेगी और ये बेंजीन की रिएक्टिविटी को डिक्रीज कर देती है। हेलो ग्रुप, बहुत अहम बात है, क्लोरो ग्रुप की बात कर लें, इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग एज वेल एज डीएक्टिवेट द बेंजीन, तो ये ऑर्थो पैरा और मेटा दोनों के तौर पर बिहेव करता है। एमसीक्यू देखते हैं जी। विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड कैन बी यूज एज ए कैटलिस्ट इन फ्राइडल-क्राफ्ट रिएक्शन, बात कर चुके हैं, AlCl3 जो है इस्तेमाल होता है, अल्फा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, इन बेंजीन रिंग ऑल कार्बन एटम आर एट द एंगल ऑफ sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, प्लेनर हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है, 120 डिग्री जो है इसमें बॉन्ड एंगल होता है बिटवीन कार्बन हाइड्रोजन एंड कार्बन कार्बन, राइट आंसर अल्फा होगा।
The conversion of n hexane into benzene by heating in the presence of platinum is called aromatization. n hexane से बेंजीन बना था आपके सामने, Cr2Al2O3 और SA2 इस्तेमाल हुआ था, ये aromatization है. चार्ली इज अ राइट आंसर. द कन्वर्जन ऑफ n hexane into benzene by heating in the presence of platinum, ये बात हम कर चुके हैं, दैट इज aromatization. रिएक्शन आपके सामने है. नेक्स्ट, द नेचर ऑफ COOH ग्रुप इज, तो COOH जो है ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, हमने वहाँ देखे भी थे. तो यहाँ राइट आंसर जो है ये मेटा डायरेक्टिंग होगा, और ये बेंजीन की रिएक्टिविटी को डिक्रीज करते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट रखते हैं. बीटा राइट आंसर होगा. बेंजोफिनोन इज प्रोड्यूस व्हेन बेंजीन रिएक्ट विद, तो वो भाई अब बेंजोफिनोन जो है वो कब प्रोड्यूस होगा, अगर बेंजोइल क्लोराइड से रिएक्शन करवाएंगे. अगर एसिटाइल क्लोराइड से करवाएंगे तो एसीटोफिनोन बनेगा, अगर बेंजोइल क्लोराइड से करवाएंगे तो बेंजोफिनोन बनेगा. चार्ली राइट आंसर है. फॉर फर्दर एमसीक्यूज सी प्रैक्टिस बुक विद डिटेल एक्सप्लेनेशन. थैंक यू.